वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 10th। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कुछ असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाया है, ठीक है। तो इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो असर्शन कह रहा है कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट जो है, नॉर्मल इंसान का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट। तो हाइपरमेट्रिक के लिए क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है पहले समझ लेते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं, यानी दूर की चीजें नहीं दिखती है, पास की चीजें दिखती है। ये किस वजह से होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू लार्ज हो जाता है या आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। रेटिना के बाहर इमेज यहां बनता है, ठीक है। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, ये तो लाइन तो सही है, बट यहां पे कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कंटेनिंग कॉनकेव लेंस, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। असर्शन कह रहा है कि मायोपिया इज अ डिफेक्ट। मायोपिया एक डिफेक्ट है ऑफ विजन, देखने का, विच अ पर्सन कैन नॉट सी अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखता है। पहले मायोपिया के बारे में समझ लेते हैं। देखो, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, ठीक है। नियर साइटेडनेस के मतलब पास की चीज दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो लेंस का जो कर्वेचर है ना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का वजह से, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का इलोंगेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए चीजें दिखती नहीं है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है कि दूर की चीजें नहीं दिखती है, पास की चीजें दिखती हैं। रीजन कह रहा है दिस ड्यू टू आई बॉल बिकम टू शॉर्ट। आई बॉल शॉर्ट होने से नहीं, आई बॉल बड़ा होने से। ये लाइन गलत है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। अब प्यूपिल क्या होता है भाई, आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। आंखों का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, उसको प्यूपिल कहते हैं। वो ब्लैक कलर का होता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। तो जरा प्यूपिल को देख लेते हैं। तो देखो, ये हमारी आईज है। आईज का सेंटर पार्ट, जहां से लाइट हमारे आंखों में एंटर करती है, उसको प्यूपिल कहते हैं। ये छोटा बड़ा होता है। छोटा हो जाता है जब बहुत ज्यादा लाइट पड़ता है, बड़ा हो जाता है जब कम लाइट में, ठीक है। तो ये कलर ब्लैक इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। एब्जॉर्ब करेगा तब तो लाइट अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तब तो चीजें दिखेगा। अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो फिर कैसी चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये रीजन है। और कह रहा है पीपल इज ब्लैक इन कलर सो नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ट्रू कह रहा है, और पीपल ब्लैक होने का रीजन भी सही दे रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन कलरफुल वर्ल्ड के क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो आज का जो क्वेश्चन है, असर्शन कह रहा है द रेनबो इज मैन मेड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। रेनबो मैन मेड द्वारा बनाया जाता है क्या? बिल्कुल गलत है यार, असर्शन तो फॉल्स हो गया। अगर अब ट्रिक देखो, असर्शन फॉल्स हो गया तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, रीजन ट्रू ही होगा, है ना। ये ऑप्शन डायरेक्ट सीधा हो रहा है। बट जरा समझ लेते हैं रेनबो फॉर्म कैसे होता है। देखो, जब सनलाइट जब बारिश हुई होती है, बारिश में छोटे छोटे बबल्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं। जब सनलाइट आकर उन रेन ड्रॉप्स के अंदर जाती है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन की वजह से इस तरीके 7 स्पेक्ट्रम्स ऑफ कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड व्हेन रेन ड्रॉप इनटू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये हमेशा सन के अपोजिट में बनता है रेनबो। ऑब्जर्वर आप यहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो रीजन कह रहा है द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग। सन बहुत चमक रहा हो और प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हो सेम टाइम पे। असर्शन कह रहा है कि स्काई अपीयर्स ब्लू इन डे टाइम। ये बात सही है। डे टाइम की बात करें, नून के दोपहर के टाइम पे बात किया जाए, तो यार पूरा दिन का टाइम की बात किया जाए तो स्काई ब्लू कलर का दिखता है। ये बात बिल्कुल सही है। और वही रीजन कह रहा है कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। ये चीज भी हमने प्रिज्म में देखा है। दोनों सही है, बट दोनों का अलग। ये स्काई की बात कर रहा है, ये लाइट के अंदर से क्या निकलता है उसकी बात कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बट जरा समझ लेते हैं स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है। तो डे टाइम में क्या होते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। मीडियम रेड कलर का स्कैटर करता है, और बड़े पार्टिकल व्हाइट कलर, जिसकी वजह से क्लाउड दिखता है। वहीं प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें बताता है कि व्हाइट लाइट कंपोज्ड विद 7 कलर। दिस फिनोमेन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोला जाता है, ठीक है। दैट्स वाई ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट रिलेशन नहीं है दोनों में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा। असर्शन कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्व थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर दे अपीयर टू बी फ्लिकर। फ्लिकर होता हुआ दिखता है। देखो, जब कोई आग जल रहा होता है ना कहीं पे, तो आग की वजह से आसपास का एयर क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे की चीजें ना थोड़ी हिलती हुई, फ्लिकर करती हुई दिखती है। गर्मियों में जब रोड को देखते होगे, गर्मी की वजह से ना रोड के ऊपर से कुछ एयर वेपर्स निकलते हैं, जिसकी वजह से रोड हिलता हुआ दिखता है। ऐसा होता है ना। ऐसा इसलिए होता है जनरली, आप यहाँ पे थोड़ा इमेज में देखिए, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है। जब गर्म होता है, गर्म हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, ठंडे हवा की ज्यादा होती है। जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट जाएगी ना, तो क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी, जिसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इस वजह से ऐसा होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, ऐसा होता है, ठीक है। और कह रहा है हॉट एयर हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन कूलर एयर, ये बात भी सही है। ऑप्शन ए इज क्वेश्चन इससे पहले भी हमने लगाया है, बट लगा लेते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया के बारे में पहले समझ लेते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। तो इससे क्या हुआ कि भाई असर्शन हमारा सही हो गया, सही बात कह रहा है असर्शन में कि सफरिंग जो मायोपिया जिनको होता है वो दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मायोपिया को और देख लो, मायोपिया में होता क्या है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इसको क्यों होता है, किस वजह से, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर होने से और आई बॉल का इलोंगेट बड़ा हो जाने से ये इफेक्ट होता है, ठीक है। अब रीजन कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्टिव ऑफ मायोपिया। कन्वर्जिंग लेंस यानी ये बात कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस थोड़ी नहीं यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो ये हमारा फॉल्स है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द एंगल थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट बेंड्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या इसको, चलो देखते हैं, जरा समझते हैं। तो ये देखो, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट इस तरीके से जा रहा है, यहां से बैंड हो जा रहा है, ठीक है। ये एंगल लाइन को आगे तक बढ़ाते हैं, फिर ये लाइन ऐसे जाती है और फिर बाहर इमरजेंट होती है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सही है। अब आया कह रहा है द पेक्युलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक द इमरजेंट रे बैंड्स एट द एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये प्रिज्म के शेप की वजह से ऐसा होता है। तो ये लाइन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही चीज तो होता है प्रिज्म के शेप की वजह से, है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रिज्म के शेप की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं प्रिज्म में, इस चीज का